आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त की अलग-अलग स्थितियों से संबंधित है, जो एक हमारे बोलचाल में देखिए कभी हम 4 से 6 कह देते हैं सुबह के समय को, कहीं हम 2 घंटे 40 मिनट जो अक्सर मैं तर्कपूर्वक बार-बार समझाता हूँ। और कहीं-कहीं मैं देखिए 2 घंटे 40 मिनट से आगे की स्थिति 8 घंटे 24 घंटे। तो किसी भाई-बंधु ने मेरे परिचित बंद किसी व्यक्ति ने ही इस पर कुछ प्रश्न रखा कि आप जो अलग-अलग स्थितियाँ बताते हो, उससे एक साधारण मनुष्य थोड़ा भ्रममय स्थिति में चले जाता है। तो उसी को ही हमने देखिए संक्षेप में तो बात समझा दी थी, लेकिन मेरे मन में आया कि इस पर एक विशेष वीडियो बना दी जाए, ताकि कहीं भी कुछ अंधविश्वास, भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न ही ना हो। देखिए हमारी कोशिश होती है, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, हम तो पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों में जो 3800 वीडियो प्रसारित किए, वो एक ही महासूत्र जो गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे पढ़ते-पढ़ते परमात्मा की प्रेरणा से एक बोध हुआ। उस महासूत्र 1, 10, 100, 1000 1 का अभिप्राय तमोगुण 10 का अभिप्राय रजोगुण 100 का अभिप्राय सतोगुण और 1000 का अभिप्राय मायातीत की स्थिति विशुद्ध सतोगुण से। इन स्थितियों पर हम पिछली आज तक जो 3800 वीडियो प्रसारित किए, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस महासूत्र पर या प्रकृति की सैद्धांतिक जो 3 स्थितियाँ हैं, देखिए प्रकृति एक यंत्र है, व्यवस्था है। इसको किसी ने भी बनाया नहीं, वो तो हम पलचर में कह देते हैं कि परमात्मा की एक कृत है। क्योंकि शास्त्रों में आत्मा, परमात्मा ये चेतन सत्ताएँ हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अणु है, एकदेशीय है, इसको चेतन कहा गया, अल्पज्ञ भी कहा गया। अब यहाँ जो हम कभी-कभी कहते हैं ना कि आपको हमें ज्ञान तो पहले ही है, तो फिर ये अल्पज्ञ शब्द फिर कोई भ्रम की स्थिति बना देता है। देखिए कुछ बातें सापेक्ष दृष्टिकोण से आपको समझनी चाहिए कि बात किस समय विशेष में, किस परिवेश में कही जा रही है। आजकल तो देखिए राजनीतिक गलियारों में भी जा बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों की जो एक स्थितियाँ भी होती हैं, उनमें से भी देखिए मीडिया वाले कुछ बीच में से शब्द पकड़कर अपने यहाँ कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ चला देते हैं। तो मेरा आप सभी भाई-बहनों से अनुरोध है कि सात्विक बातों को, ग्रंथों को देखिए आप ऐसा नहीं कि केवल हमारे ही चैनल से जुड़िए। अक्सर यूट्यूब चैनलों पे बार-बार कहा जाता है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम हर बार कहते रहते हैं, सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। किसी के भी एक ज्ञानमय स्थितियों से जुड़िए, भले ही स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करें। मूलभूत स्थिति क्या है कि आपको अज्ञानता हटानी है। जैसे प्रकाश आने से ही तो अंधकार जाता है। अब प्रकृति की व्यवस्था में तो ये स्थितियाँ अपने आप बनती हैं। शाम को सूर्य अस्त भी होता है, सुबह सूर्योदय भी होता है। तकनीकी रूप से तो ये भी स्थितियाँ भ्रमयुक्त है, क्योंकि सूर्य तो नित्य रहता है, लेकिन पृथ्वी गोल है। ये अनादि काल से, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि माया, माया का अभिप्राय प्रकृति, प्रकृति का अभिप्राय देखिए 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को प्रकृति कहा गया। अब जिसको साधारण बोलचाल में देखिए बहुत सी बातें संसारी भाषा में बोल दी जाती है।
यूँ तो देखिए आज हमने जो लिखा है ना 4 से 6 घंटे संसारी भाषा है और संसारी का अभिप्राय राजसी स्थितियाँ हैं। यूँ तो मैं तकनीकी रूप से सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को ही ब्रह्म मुहूर्त कहता हूँ। ये प्रकृति के 3 गुणों का एक क्रम है क्योंकि ये नित्य हैं। एक शब्द हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद। सत्य शब्द इस माया के लिए, प्रकृति के लिए 3 गुण जो नित्य हैं। कहीं-कहीं देखिए महापुरुषों ने यहाँ तक कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत ही झूठ है। अब वो बात भी कोई गलत नहीं है। इस झूठ का अभिप्राय 3 गुणों का जो एक विस्तार 23 तत्वों में है, जगत में है, वो भ्रम है। हालाँकि उन 23 तत्वों का विस्तार और मूल तत्व तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की समअवस्था को प्रकृति जो कहा जाता है, इनमें जब विषमता परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। जैसे कहते हैं ना मूल र रंग तो 3 होते हैं, उससे फिर कितने ही रंग बन जाते हैं। ये मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अब शब्दों की अलग-अलग स्थितियाँ हम कहीं न कहीं बोलते रहते हैं। इनकी अलग-अलग समय जो-जो वीडियो प्रसारित हुए आप उनको सुनो, समझो, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखिए। लेकिन ये सभी ज्ञानमय स्थितियाँ आपको भीतर से पहले से ही मालूम है। यूँ तो परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप में ही परमात्मा सर्वव्यापी हो सकता है, सगुण साकार तो संभव नहीं। अब देखिए ना जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी पे कोई दूसरा इंसान तो अब बैठ नहीं सकता क्योंकि मैंने स्थूल रूप से एक जगह घेरी है। ये जगह ही तो आकाश कहलाती है। देखिए स्थितियाँ अलग-अलग क्रम में बहुत क्रमबद्ध आपको समझ लीजिए। शब्दों के अर्थ, भावार्थ यूँ तो देखिए स्वर्ग नरक की स्थितियों में भी संसार उलझ जाता है। स्वर्ग का अभिप्राय विशेष सुखों से है, नरक का अभिप्राय विशेष दुःखमय स्थितियों से है। ये नीचे की जो तामसी, निंदनीय, कष्टमय योनि, ये भी तो नरकीय योनियाँ हैं। आपको हमें तो भोजन मिलता है, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र है। अब ऐसे कितने पशु हैं जिनको 1 समय नहीं, 2 समय, 3 समय, 1 दिन, 2 दिन, 4-4, 5-5, 6-6 दिन भोजन ही नसीब नहीं होता। आप कभी घर से निकलो, आपके हाथ में कोई बैग हो तो रास्ते में कोई कुत्ता नज़र आ जाए, गाय नज़र आ जाए, वो आपकी ओर इस आशा से देखते हैं कि आपके बैग में शायद उनका नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो, कुछ खाने के पदार्थ हो। लेकिन जैसे ही आप आगे निकल जाते हो अपनी गंतव्य पे, वो फिर स्थितियाँ भूल जाती हैं पशु-पक्षी, फिर अपनी वो एक सहज जीवन जीते। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनती रहती हैं, लेकिन आप कभी इन पर विचार-विमर्श करते नहीं, सोचते नहीं। बस मिले हुए जीवन में धन की डुगडुगी बजाते हुए संसारी विषय भोगों को ये सब राजसी स्थिति है, तामसी स्थिति है। देखिए इच्छाएँ सभी राजसी होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति तो पदार्थों से ही होती है। जो मैंने चश्मा पहना है ये भी तामसी है, जो मैंने कमीज पहनी है ये भी तामसी है। मेरा शरीर भी तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तामसी है। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ वो भी पदार्थ है, तामसी है। जिस लैपटॉप पे ये वीडियो निर्माणाधीन है ये भी तामसी। हम सबके शरीर तामसी है। फिर भी गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको रथ की एक समान इसकी एक संज्ञा रखते हुए महत्ता समझाई। क्योंकि कर्म प्रधान योनि है। साधना का एक अवसर है। अब साधना केवल मनुष्य जीवन में ही संभव इसलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। क्यों? क्योंकि पशु वृत्तियाँ जो आहार में तो निद्रा भय की स्थितियाँ हैं, ये पनपती रहती, ये गहरे तल पे उतर जाती है। क्योंकि आज कलयुग में आपके हमारे परिवारों में ये 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ जो छलांगे लगाती है। आपका हमारा जीवन इन राजसी स्थितियों में ही घिरा हुआ है।
जिसके फलस्वरूप अब पर हम उन भोगों को भोगने की लत में एक जकड़ते जा रहे हैं। तो भोग विषयों की बेड़ियां ही आपको भी समय-समय पे झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, तामसी स्थितियों में गिराती है। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? रजोगुण का पड़ोसी कौन है? तमोगुण। जब भोग विषयों की आसक्ति बनी रहेगी, तो ज्ञान कमज़ोर ही होता है। कमज़ोर ज्ञान में आप हल्केपन में शास्त्रों को लेते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं। अब देखिए ना, ये जो 4 से 6 राजसी मनुष्य संसारी मनुष्यों के लिए इसलिए बोला गया है कि गर्मियों में तो देखिए सूरज निकलते-निकलते 5:30 बजे भी निकल आता है। अब सर्दियों में निकलने का समय 7, 20, 22, 25 पे पहुँच जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो 4 से 6 थोड़ी संसारी भाषा के रूप में, ताकि चलो 4 से 6 में मनुष्य उठे, उस स्थिति विशेष को महत्व दे। जबकि हम तक नहीं, देखिए हम तो जितनी भी वीडियो बनाते हैं वो तर्क संगत स्थितियों पर, हम बार-बार कहते हैं ये तीनों गुण नित्य हैं, क्योंकि सच्चिदानंद का मतलब ही है सत्य शब्द माया के लिए, माया का मतलब 3 गुणों के लिए। सत्य का मतलब जिसका कोई कारण नहीं है। शास्त्रों वेदों में क्या गया है? आत्मा का, परमात्मा का और प्रकृति के ये 3 गुणों का कोई कारण। हालाँकि संसार जो कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग की स्थितियाँ अनादि काल से ये चतुर्युग के रूप में, मनवंतर के रूप में लंबा सृष्टि काल चलता रहता है। इस पे भी हमने एक बार वीडियो बनाई। ये 3 गुणों का एक विस्तार है। फिर स्थितियाँ हैं, विस्तार करने के लिए सत्वगुण में वृद्धि लाई जाती है, फिर रजोगुण में स्थितियाँ बनाई जाती हैं और जब प्रलय की स्थितियाँ निश्चित होती हैं, तो फिर तमोगुण का विस्तार कर दिया जाता है। ये गुणों को क्रमबद्ध समझिए। ये 4 से 6 जो बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, ये साधारण भाषा में कि गर्मी, सर्दी किसी भी स्थिति में आप उठो। अभी कुछ रोज पहले देखिए 21 जून एक योग दिवस के रूप में मनाया गया और पिछले कुछ वर्षों से मनाया जाता है। आजकल तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हैं कि एक दिवसीय कुछ ना कुछ स्थितियाँ मनाने का इसलिए प्रचलन चल रहा है ताकि लोगों का कुछ ध्यान इधर आए। तो दिवाली भी साल में 1 दिन ही आती है, लेकिन आप यदि साधना करते हो तो आपके जीवन में हर क्षण दिवाली ही बनी रहेगी। तो हार जितने ही बने हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत है, तमोगुण पे सत्वगुण की जीत है। इन हार जीत की स्थितियों को अपर हम समझते नहीं और मिले हुए जीवन में रजोगुण में ही नाचते हुए अंतोगत्वा अपना क्रमशः बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि तमोगुण में गिरते रहते हैं। ज्ञान के अभाव में तमोगुण का गिरने का आपको में बोध नहीं होता, जिसके फलस्वरूप कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर। अब मनुष्य देखिए अंडा मांस खाते हुए कि शास्त्र मना करते हैं, कानून तो मना भी नहीं करता। तो फिर यहाँ की व्यवस्था में तो कोई दंड का विधान नहीं, लेकिन परमात्मा, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, यहाँ अंडे वहाँ डंडे। डंडे का मतलब क्या है? कि कष्टदायी स्थिति है, दंड मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों ने मना किया। शास्त्रों में क्या कहा गया है? वेदों में तो विस्तार से कहा है, ये करो, ये मत करो। और करने की स्थितियों का ज्ञान आपको पहले से ही है। जब भी आप कोई बुरा काम करते हो, झूठ बोलते हो, हेरा-फेरी करते हो, किसी को पीड़ा देते हो, तो भीतर से भी घंटी बजती है, मत करो, मत करो, मत करो। तो वो भीतर की घंटी किसकी है? वो ज्ञान की है, सत्वगुण की है। जब आप रजोगुण में गहरे तल पे नहाने लगते हो, डूबने लगते हो, डूबने का मतलब तमोगुण की स्थिति है। नहाने का मतलब एक राजसी स्थिति है। आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियों में आप और हम नहाते जा रहे हैं और नहाने में यदि सतोगुण छोड़ा, अब जैसे हरिद्वार आप जाओ तो संगल को पकड़ते हुए डुबकी स्नान लिए जाते। ये सतोगुण क्या है? संगल ही है, एक नियंत्रण है, एक सुरक्षा है। सुरक्षा कब आती है? जब आप सतोगुण का संग करते हो। सतोगुण का संग करना सत्संग की स्थिति है और सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ही सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है।
देखिए, राजसी मनुष्य 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त मान लेना चाहिए, अच्छी बात। सात्विक मनुष्यों के लिए ये 2 घंटे 40 मिनट की एक ज्ञानपूर्वक स्थिति है, तर्कपूर्वक स्थिति है। क्योंकि 3 गुण हैं, नित्य हैं, एक प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। तो प्रधान तीनों गुण अलग-अलग समय में रहते हैं तो 8-8 घंटे की स्थितियाँ आ जाती हैं। क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं तो एक फिर गौण होगा, दूसरा अति गौण होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में क्या है, अभी रजोगुण जगा नहीं, तो वो गौण है और तमोगुण जा चुका है या सो चुका है, कुछ भी कह लो, वो अति गौण है। तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा से जुड़ने का एक विशेष अनुकूल स्थितियाँ होती हैं। इसलिए राजसी मनुष्यों को 4 से 6 समझ लेना चाहिए। अब तामसी मनुष्य तो इन सभी स्थितियों में देखिए उठता ही नहीं, उसके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त एक जीरो के समान है। उसका तो सोना, जागना कुछ भी सब अमर्यादित ही होता है। मन मर्जी की स्थितियों में वो एक तामसी मनुष्य है। शास्त्र तो देखिए तमोगुण को निंदा इसलिए करते हैं, क्योंकि जब आप तमोगुण की निषेधात्मक स्थिति हो, तमोगुण की सकारात्मक स्थितियों की निंदा नहीं है। नींद तो मैं भी लेता हूँ। जब आप आराम करते हो, वो स्थूल शरीर की एक तामसी स्थिति है। अब जैसे आप लाल बत्ती मिलने पे रुक जाते हो, वो भी एक तामसी स्थिति है। रुकना तामसी स्थिति है। तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है। निंदा उसकी कि जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हो। अब लाल बत्ती पे आप नहीं रुके, दूसरों की हरी बत्ती खाई, तो आपने विघ्न किया, दूसरे का हिस्सा खाया और दूसरे का हिस्सा खाना एक छीनना, एक तमोगुण की स्थिति। यहाँ दंड का विधान है, परमात्मा के यहाँ विभिन्न प्रकार की, ये 84 लाख प्रकार की जोड़ी। देखिए, 80 लाख जोड़ियाँ तो नीचे की दंडमयी जोड़ियाँ, ये कुछ संकेत देता है। ये आश्चर्यजनक अनुपात। अब मनुष्य सोचता है कि मैं बार-बार मरने के बाद भी मनुष्य योनि में ही आऊँ, ऐसा नहीं है। 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसी योनियाँ हैं। 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ, वो आपका हमारा भोजन है, आहार है, भले ही योनियाँ हैं। 11 लाख तरह के रेंगने वाले कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे और 9 लाख जल में रहने वाले। ये कुल मिला के हो गए 40 लाख। 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। अब पशु वृत्तियाँ इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म और पशु का जन्म मैथुन प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। पशु के देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों से आप कुछ संकेत ले सकते हो। पशुओं की अगली जोनी तभी मनुष्य की मिलती है जब वो संचित कर्मों में, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने किसी के प्रश्न का उत्तर गाय के ऊपर दिया था, क्योंकि ऐसी धारणा है कि गाय को मरने के बाद इंसान की जोनी मिलती है। सा तर्क संगत भी है, लेकिन ये तभी संभव है जब उस जोनी में मरते समय पुण्य कर्म की बराबरी, मतलब पाप कर्म घटते-घटते वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं। यदि नहीं आएँगे, तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होगा, फिर पशु योनि में। ऐसा ज़रूर है कि उनको पक्षी योनि में नहीं जाना पड़ता। हालाँकि आज हमारा विषय नहीं है। और ये जो हम 2 घंटे 40 मिनट के साथ-साथ जो स्थितियाँ बार-बार कहते हैं ना, 8 घंटे, 24 घंटे। देखिए, 2 घंटे 40 मिनट का मतलब 24 घंटे को 3 से भाग दिया तो 8-8 घंटे की तीनों की गुणों की प्रधान स्थितियाँ, और 8-8 घंटे के 3 स्थितियाँ होती हैं। एक गौण, तीसरा अतिगौण, तो वो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति आती है। कभी-कभी कोई भाई बंधु कहता है कि 2 घंटे 40 मिनट कहाँ से आ गए? अब जो हम कहते हैं ना 8 घंटे, देखिए जब आप निरंतर साधना करते हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में रहते हो, तो आपका सत्वगुण बढ़ने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय बढ़ने लगता है, अपने आप ही। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो,
2 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उसको हम 8 घंटे तक की ले जाते हैं, ताकि कुछ संभाविक स्थितियाँ पर पहुँचे। और जो मायातीत महापुरुष होते हैं, जिनकी स्थूल शरीर के रहते-रहते सारा शरीर शुभ संस्कार युक्त हो जाता है, तो फिर से वो मायातीत की 24 घंटे की स्थितियाँ हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ हैं। मायातीत महापुरुष करो, 24 घंटे की ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ। अब इस दौरान आप जितनी-जितनी अनगिनत स्थितियाँ लगा सकते हो। इसलिए जीवन में कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, जागिए। इस संसार में जो जागरण होते हैं, इसीलिए आपको जगाने के लिए। प्राचीन समय में तो देखिए प्रभात फेरियाँ निकलती थी। आजकल तो दिवाली के कुछ दिन पहले गुरुपुरब के कुछ रोज पहले कुछ ऐसे सीमित लोगों द्वारा कुछ भजन की स्थितियाँ होती हैं। देखिए, अब स्थितियाँ कुछ औपचारिक रूप में रह गई हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इनके अर्थ समझिए, जागने का अभिप्राय सत्वगुण से है, सोने का अभिप्राय तमोगुण से। तो मेरे ऊपर भी कभी-कभी लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि मैं तो पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाता हूँ। क्योंकि मुझे शास्त्रों में अधिक से अधिक समय देते हुए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ में मेरी रुचि थी। इसलिए मैंने तकरीबन देखिए ये 15 वर्ष पहले ये प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी एक पुस्तक भी लिखी थी। ये 15 एक वर्ष पहले। जबकि देखिए यूट्यूब चैनल तो पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से आरंभ हुआ। आपकी जिन-जिन स्थितियों में रुचि होती है, परमात्मा वैसी-वैसी परिस्थितियाँ गुरुओं द्वारा कुछ ना कुछ समाज में ऐसी स्थितियाँ बनाने लगता है। आपको संकल्प करना है, निश्चय करना है। फिर धीरे-धीरे वहाँ की स्थितियों का बोध होने लगता है। इसलिए उठने के बाद वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति ही बन जाती है, चाहे मैं 1 बजे उठूँ, चाहे डेढ़ बजे। अक्सर हमें बार-बार कहते हैं ना, एक आदर्श नींद, सूर्य निकलने से पूर्व के 5 घंटे 20 मिनट, क्योंकि वो सत्वगुण के होते हैं, उठ जाना चाहिए। ये बात बहुत ही कभी-कभी हास्यास्पद भी लगती है, लेकिन गणित तो आध्यात्मिक गणित तो यही बताता है। खैर, इन सभी स्थितियों के अर्थ समझिए। देखिए, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, उसके लिए आपको अधिक समय लगाना है। अब भौतिक जगत में भी तो जिन लोगों ने देखिए आविष्कार किए, उन्होंने भी नींद को कम करते हुए, क्योंकि नींद कम करके ही आप अपने दिन के जो दिन-रात के 24 घंटे, उसको तो आप 26-27 बना ही नहीं सकते। आप नींद को व्यवस्थित करो, और नींद तो ऐसी है, घटाने-बढ़ाने का एक श्रेय आपके हाथ में। ऐसा सुनने में भी आया ना, वर्तमान समय में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो 4-5 घंटे की भी वो भी नींद लेते हैं बस। देखिए ये स्थितियाँ हैं, आप जितना कम समय नींद में लगाओगे, उस बचे हुए समय में आपकी जो एक दिनचर्या है, जो 8 घंटे सोएगा, तो उसके लिए कितने घंटे बचेंगे? 16 घंटे। जो 10 घंटे सोएगा, तो उसके लिए 14 घंटे बचेंगे। अब जो 4 घंटे ही सोएगा, उसके लिए 20 घंटे कार्य करने के बन जाते हैं। स्थितियाँ बहुत ही तर्कपूर्ण, हम तो बार-बार देखिए कोई भी बात रखते हैं, वो तर्कपूर्वक ही रखने का एक प्रयास करते हैं। कहीं-कहीं कुछ शब्दों की मर्यादित स्थितियाँ होती हैं, समझाने में असुविधा होती है, तो हम फिर अर्थ भावार्थ के रूप में, दार्शनिक स्थितियों के रूप में समझा देते हैं। फिर भी इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझिए। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस पर मैंने कुछ प्रकाश, जैसी-जैसी मेरी कुछ स्थितियाँ बनी, मैंने प्रकाश डाला। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको बुरी लगी हों, किन्हीं भी स्थितियों में नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन शॉर्ट्स के ज़रिए, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, और कल सुबह फिर पुनः
ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय को लेते हुए चर्चा विमर्श करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।